ओम नमः सिद्धेभ्य। सेठ सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शमशान घाट पर जाकर के नंगन अवस्था में समाहित करते थे और रानी को इस रहस्य का पता लग गया। रानी सेठ सुदर्शन पर मोहित हो चुकी थी और रानी सोचा कि किसी प्रकार से सेठ सुदर्शन को महल में बुलवा करके और अपनी इच्छा पूर्ण कर लूं। और इस प्रकार से रानी ने क्या किया, सेठ सुदर्शन को चादर में लपेट करके अपने सेवकों से कहा कि इसको चादर में लपेट करके महल में ले आओ। और रानी के सेवकों ने उस सेठ सुदर्शन को नग्न अवस्था में महल में उठा के ले आए और सेठ सुदर्शन वहां पर चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके ध्यान से बैठ जाते हैं कि जब तक मेरे पर यह उपसर्ग है तब तक मैं समाधि में बैठा रहूंगा। और इस प्रकार से रानी ने हर प्रकार के हाव भाव प्रकट किए, लेकिन सेठ सुदर्शन जरा भी विचलित नहीं हुए। और रानी ने शोर मचाया कि महल में ये नगन आदमी कहाँ से आ गया, अपने कपड़े फाड़ डाले और सेठ सुदर्शन को दोष लगा दिया। लेकिन जब राजा ने सेठ सुदर्शन को फांसी का सुनाया और फांसी पर चढ़ाया तो फांसी भी सिंहासन बन गई। और ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने रमण करना। अपनी आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। अपनी आत्मा से मिलन करना ब्रह्मचर्य है। अपनी आत्मा में विश्राम करना वो ब्रह्मचर्य है। और कहा भी है, रयन मंजूषा नार सती थी, सेठ देख मन ललचाए, हुआ तभी विस्फोट की जल में, सेठ और जहाज समा जाए। एक बची थी रयन मंजूषा, धर्म सुशील महान है, दुखियों का दुख हरने वाले महावीर भगवान हैं।